है कि केजरीवाल जी जिस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग क्या उनको संदेश देना चाहते थे इस प्रदर्शन से? पिछले अनेक सालों से आप देखिए इन्होंने ग्रीन सेस इतना इकट्ठा कर रखा है, लेकिन दिल्ली के लिए इन्होंने किया क्या है? अभी तक तो इलेक्ट्रिक बसें आई नहीं है। अब हम प्रेशर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब लाएंगे। इन्होंने कोई स्मोक टावर लगाए नहीं दिल्ली में, एयर प्योरीफायर गन लगाई नहीं दिल्ली में, डस्ट कलेक्शन मशीन लगाई नहीं दिल्ली में। किया क्या इन्होंने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। पराली का रोना कब तक रोते रहोगे साहब? और पराली की बात सुनिए, पराली से खाद बनाने की बात इन्होंने की। 40,000 रुपये की पराली के पीछे 24 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिए, 7 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। ये कैसी सरकार है? दुनिया के 7 अजूबों वाली सरकार है क्या कि कॉस्ट से कितना ज़्यादा, और ऐसे ब्रिजेस के लिए वो बताते फिरते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रदूषण के लिए, दिल्ली के लिए जो करना चाहिए था, दिल्ली को आज जिस तरीके का प्रचार वो करते हैं उससे तो लगता है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो चुकी है। बस वो प्रचार ही तो करते हैं ना, प्रचार का ही तो लाभ ले रहे हैं। जब शीला जी के समय में जो बजट 26 करोड़ का था, वो आज 500 से ऊपर करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट है, क्योंकि वो प्रचार ही करते हैं और तो उनके पास कुछ काम है नहीं। अगर जिस व्यक्ति ने कोरोना काल में कई सौ करोड़ का विज्ञापन छाप दिया है, उस व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूँगा? जो सफाई कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकता, जो डॉक्टर्स और जिन लोगों ने सेवा की है कोरोना काल में, अपनी जान हथेली लेकर टीचर्स ने पढ़ाया है, उनका पैसा नहीं दे सकता निगम कर्मचारियों का। लेकिन विज्ञापन के नाम पर इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया कोरोना काल में भी फूकने का दुस्साहस किया है। किसानों को पराली से खाद बनाने के लिए, और उसको बांटने में 24 लाख रुपया खर्च किया। उसके विज्ञापन और प्रचार प्रसार में, जिसमें केजरीवाल जी अपनी फोटो चमका रहे थे और ये कह रहे थे हमने पराली से खाद बना दी है, उसमें 7 करोड़ रुपया खर्च किया। ये दिल्ली सरकार का असली मॉडल जो भ्रष्टाचार में डूबा है, जो केजरीवाल के प्रचार में डूबा है, जिसको दिल्ली की जनता की कोई सुध नहीं है, दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं की है। और इसी कारण 148 मौतें प्रतिदिन, जो ये रिपोर्ट बता रही है, 148 मौतें प्रतिदिन दिल्ली में हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मौतें दिल्ली में हुई है, 54,000 मौतें, और जिसके कारण से 59,000 करोड़ का मॉनेटरी लॉस दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। भाजपा का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? भाजपा इस आंदोलन को जन तक पहुंचाएगी और दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएगी कि आपने जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं पर अमल करिए। जो ग्रीन बजट विधानसभा में लाए थे, जिसमें 24 घोषणाएं की थी, जिसमें कहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे, बसें लाएंगे, एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, लास्ट मील कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो फेज 4 शुरू करेंगे और सोलर एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, ऐसी 24 घोषणाएं की थी। उनमें कोई घोषणाओं पर अमल नहीं किया। आज दिल्ली सरकार का सिर्फ एक ही काम है, वो दिल्ली की ईमानदार जनता के टैक्स का पैसा दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में बहा रहे हैं। आज धरने का जो उद्देश्य था, हमारे साथ गांधीनगर से विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी, और अब आप तो खैर उस पार्टी में रहे हैं जिस पार्टी से जिनके खिलाफ आज धरना हो रहा है। वाजपेयी जी, किस तरह से मानते हैं कि आखिरकार ये धरना किस जरूरी है? देखिए, धरना इसलिए भी जरूरी है कि मेरे को याद है कि मैं उनकी पार्टी का ही सदस्य था, और दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया ने ग्रीन बजट जो रखा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हर चौराहे पर प्यूरीफायर लगाया जाएगा, स्कूलों में लगाया जाएगा, और जितनी हमारे पार्क हैं उनके अंदर लगाया जाएगा, और यमुना के किनारे जो पूरी बेल्ट है, ये पोल्यूशन से रहित 10 लाख पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। आज इस बात को 4 साल से ऊपर होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ न तो कोई दिल्ली में एक पेड़ लगा है, ना किसी चौराहे पर जो एयर जो है जो पोल्यूशन को खींचता है, ना कुछ वो लगा है, और वो पैसा नहीं जमुना साफ़ हुई है। आज जमुना में देखिए ना, वजीराबाद से पहले, और जब अरविंद केजरीवाल पार्टी बना रहे थे, पहली बार चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो हम दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की जांच कराएंगे और जमुना को साफ़ कराएंगे, और जमुना का पानी वजीराबाद से पहले तो दिल्ली के अंदर लोग गांव में पीते हैं, वो लोग आके वहाँ का पानी पी सकते हैं। आज क्या हाल है? तो इन सब बातों के लिए, और आज जो WHO की रिपोर्ट है, ये इस बात को दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, और नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस पार्टी में आप काम करके आए हैं, और जिस पार्टी की अगर बात करेंगे कि दिल्ली सरकार ने अपन जो बातें कहीं, उनमें से कितनी नंबर देना चाहेंगे, तो नंबर कितने देंगे? नंबर बिल्कुल नहीं देंगे। आज प्रदूषण की अगर आप बात करें तो 0 नंबर है उनका। आप बताइए ना कि 10 लाख पेड़ कहाँ लाए?
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार का कोई मंत्री हमारे साथ चले, वो बताए कि हमने 10 लाख में 10,000 पेड़ लगाए हैं। आइए मेरे साथ चलिए आप, वो बताएं कि जमुना की कौन सी सफाई हुई है इतने दिनों तक। आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, मैंने और कपिल भाई ने, जमुना जी की आरती। बजट तो आखिरकार बहुत आया उसके लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, और एनजीटी की तरफ से जो बजट आया है उसको कहाँ ले गए? अब वो तो विज्ञापनों में खर्च हो रहा है ना। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन हैं, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े विज्ञापन हैं, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विज्ञापन हैं। आज एक विज्ञापन 30 सेकंड का 6 लाख रुपए का है। आज सारे या तो विज्ञापन की दुनिया जी लो आप, या पब्लिक के काम कर लो। मैं ये कहता हूँ कि मैंने विधानसभा में भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जाग जाओ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप काम कीजिए। कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? मेरी विधानसभा में दूसरी बार का विधायक हूँ, एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। मैं माननीय एलजी साहब से भी मिलकर दरख्वास्त करके आया हूँ, तब आज ही सर्वे की बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही है। कहाँ गया? वाईफाई गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ मैं उनकी, कि उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, या दिल्ली विधानसभा में जो वादा और जो ग्रीन बजट जनता के बीच में रखा है उस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। पॉल्यूशन की अगर बात करें तो खुद अस्तमिक रहे हैं केजरीवाल जी, सीएम साहब खुद अस्तमिक रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ को भली भांति समझना चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं समझ में आता? देखिए, वो तो अपना इलाज बंगलौर में कराते हैं। जो आम गरीब आदमी है, अस्थमा का पेशेंट है, वो बेचारा अस्पतालों में धक्के खाता है। आप चलिए मेरे साथ LNJP में, 3 साल में वहाँ का चेयरमैन ना हूँ, आप चल के देखिए वहाँ। ये एक अस्थमिक पेशेंट है, ज़रा अपना इलाज करा के दिखा दे किसी हॉस्पिटल में। हर आदमी अरविंद केजरीवाल थोड़ा ना बन जाएगा। वो तो हर 3 महीने बाद सरकारी खर्च पर बंगलौर इलाज कराने अस्थमा के चले जाते हैं। लेकिन गरीबों के बारे में तो सोचिए। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है। पिछले 2 सालों में प्रदूषण से 48,000 मौतें हो गई हैं। दिल्ली रहने लायक बची नहीं है। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता के नेतृत्व में हमारे युवा मोर्चा ने, OBC मोर्चा ने, पूर्वांचल मोर्चा ने और SC मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आज यह किया। ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो वायदे किए थे प्रदूषण को कम करने के लिए, कि हम दिल्ली में 11,000 DTC की बसें खरीदेंगे, नए फ्लाईओवर बनाएंगे, हम 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे, हम दिल्ली की सड़कों की सफाई के लिए बाहर से मशीनें मंगाएंगे, और जो PWD की सड़कें हैं जो टूटी पड़ी है, उनके ऊपर गड्ढे हैं, जहाँ धूल उड़ रही है और धूल से ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, हम दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगे, डेंस कारपेटिंग करेंगे। तो एक भी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने अमल में नहीं लाई है। इस तरह से लगातार केजरीवाल जी का एनजीटी पे और इस पर सबसे ज्यादा इनके वक्तव्य रहे, लेकिन आखिरकार आपको धरना करने की जरूरत पड़ी। अरे भैया, क्या एनजीटी पे उनके क्या वक्तव्य है वो उससे पूछो ना। बता दिया ना कि हमने आपको कि आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी गई है। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? को सचेत करेंगे और उसके लिए केंद्र सरकार भी हमारी दिल्ली में पोल्यूशन लेकर बहुत सचेत है। लेकिन वर्तमान में जिसकी जिम्मेवारी है, जिसने इसके नाम पे बजट इकट्ठा किया है, मैं समझता हूँ पहले उसका इस बात पे फर्ज बनता है। दिल्ली के लोगों ने उसको वोट देके जिताया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोलकर और उन्हें जो परिणाम सामने आ रहे हैं। आज के जो धरना हुआ बीजेपी के प्रदेश की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आए, उसमें युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भागीदारी। कभी भी कोई धरना जब होता है तो युवा मोर्चा जो है अपनी एक अलग भूमिका निभाता है, जिसमें युवा मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष बासु जी हैं। मैं जानना चाहूँगा बासु जी, आखिरकार केजरीवाल को ये धरना पसंद आते हैं या बीजेपी की आदत बन गई है? केजरीवाल को धरने क्यों पसंद आएंगे? क्योंकि केजरीवाल को जगाने के लिए दिल्ली का युवा मोर्चा सड़कों पर उतरता है, उसके खिलाफ नारे लगाता है, उसकी बेशर्मी के खिलाफ नारे लगाता है, उसकी नाकामी के खिलाफ नारे लगाता है, उसकी दिल्ली को कोई भी सुविधा नहीं दे सकता, उसके विरोध में युवा मोर्चा सड़कों पर उतरता है। तो केजरीवाल को कैसे पसंद आएगा? और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं, अगर हम उस बात का विरोध कर रहे हैं तो केजरीवाल को खुद शर्म से डूब मरना चाहिए कि दिल्ली की जनता इतनी सारी सड़कों पे उतर रही है। मैं ये कहता हूँ, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न होते तो आम नागरिक भी तो हैं,
तो आम नागरिक के नाते हमारी बात तो सुने। बात तो केजरीवाल के कानों पे जू नहीं रेंग रही। 54,000 लोगों की 2 साल में मृत्यु हो गई है प्रदूषण की वजह से। केजरीवाल को होश नहीं है, गंदा पानी पीने पे मजबूर है, केजरीवाल को होश नहीं है, तो वो ऐसे नारों को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो हमारी बात नहीं सुनेगा। क्या लगता है कि केजरीवाल जी खुद एक अस्तमिक रहे हैं और पॉल्यूशन की परिभाषा को अच्छी तरह डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, केजरीवाल जी को अगर इसका दर्द महसूस होता है तो दिल्ली की जनता को मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ते। खुद तो अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर भाग जाते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो एक महीने मतलब बाहर दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़कर अपना वीवीआईपी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो दिल्ली की आम जनता जिसके टैक्स का पैसा वो अपनी विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं, उनको इस बात की शर्म नहीं आती कि दिल्ली का एक आम नागरिक पोल्यूशन की वजह से मर रहा है। आज एस्थमेटिक पेशेंट की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका संज्ञान कौन लेगा? केजरीवाल जी, दिल्ली का युवा मोर्चा सड़कों पर उतर चुका है। अगर बेशर्मी की वजह से आपकी नींद नहीं खुल रही तो हम केजरीवाल जी ने प्रचारों में देखा, लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि वो उन्होंने डेंगू खत्म कर दिया, उन्होंने जो है यहाँ से सारी बीमारियां खत्म कर दी, अस्थमा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। ये किस तरह है? ये केजरीवाल नहीं है, ये विज्ञापन वाले हैं। ये केजरीवाल नहीं है। विज्ञापनों में तो आप देश का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसको मान लोगे अगर विज्ञापन देखे जाए तो, क्योंकि अगर दिल्ली में इतनी सारी चाक चौबंद सुविधाएं हो रही हैं तो कोरोना काल में कहाँ थे श्रीमान केजरीवाल जी? लोग पलायन करने में मजबूर हो रहे थे, भूखे मर रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनको घर घर जाके राशन नहीं देता तो केजरीवाल की नाकामी उसके मुंह पर थी। केजरीवाल ने कोई दिल्ली की जनता से कोई लगाव नहीं है। हरियाणा में पैदा होता है, रुड़की में जाके पढ़ता है और गाजियाबाद में रहता है, क्या लेना देना उसको दिल्ली की जनता से? अपने पैसे इकट्ठा कर रहा है पंजाब चुनाव के लिए, गुजरात चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। उसको दिल्ली की जनता से कोई लगाव नहीं है और इसके खिलाफ दिल्ली युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरेगा। बासु जी, आप ब्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का पैसा बाहर अन्य राज्यों में खर्च किया जा रहा है? दिल्ली में कहाँ खर्च हो रहा है बताओ ना? कौन सी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली इस केजरीवाल के शासनकाल में? आप एक डेवलपमेंट का नाम बता दीजिए। कौन सा नया अस्पताल बना है, कौन सा नया कॉलेज बना है, कौन सा नया स्कूल बना है? ये तो छोड़िए साहब, आप दिल्ली के पानी के साथ घोटाला, 26,000 करोड़ का घोटाला केजरीवाल की नाक के नीचे हो गया। पहले सतेंद्र जैन लिप्त था, अब राघव चड्ढा लिप्त है, तो क्यों केजरीवाल जी उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? 26,000 का पानी का घोटाला कर दिया। अगर केजरीवाल जी से बात करते हैं अगर पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के नाम पे तो वो पराली का राग गाते हैं। पराली के उसका फेलियर देखिए ना, पराली में क्या है? उसने कहा था कि मैं पराली जलने वाली से खाद बनाऊंगा। खाद के नाम पे लाखों करोड़ रुपए ले लिए, खर्च नहीं करा। दिल्ली के पराली के जो आसपास के किसान थे उनसे पराली ना खरीदता, सिर्फ आश्वासन दे के रह गया। उसने, उस धोखेबाज ने पराली के किसानों को भी धोखा दिया। तो ये दिल्ली का सगा नहीं हो सकता। जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार युवा मोर्चा से लगा के सभी मोर्चों को और प्रदेश के पूरी टीम का एक आरोप है कि केजरीवाल जी की सरकार नाकाम रही है और अपने जो काम कर सकती थी, जो 54,000 लोगों की मौत हो गई कोविड में, वो इन ऐसे लोगों की मौत हो गई जो लोग हॉस्पिटल गए, उनकी सुविधाएं नहीं मिली उन्हें, या उन्हें और परेशानियों के तहत जो केजरीवाल सरकार भली भांति कर सकती थी उन्होंने नहीं कर पाया। आखिरकार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह के युवा मोर्चा ही नहीं, सारे मोर्चा और प्रदेश की पूरी टीम इस तरह का आरोप लगा रही है। आखिरकार केजरीवाल को ये बात समझना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली। जिस तरह लगातार दिल्ली में इलेक्शन का दौर आने वाला है, इलेक्शन उपचुनाव चल भी रहे हैं और MCD के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह से लगातार जो है धरने भी बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप है उसको लेकर आज बीजेपी धरने पर है। यहाँ पर चंद्रिमा मुखाड़े पर देखने पर आ रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये 54,000 लोगों की जो मौतें हुई दिल्ली के अंदर या पूरे भारत में, उसको लेके ये दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि आखिरकार पॉल्यूशन को लेकर या कोविड में जो मौतें हुई उसके लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार आखिरकार फेल रही है, उसकी मदद नहीं कर पाई है। आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में ये सारे लोग पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सभी मोर्चे हैं जो यहाँ पर आकर ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल सरकार कहाँ पर फेल रही है और आखिरकार जो ये मौतें हुई वो किन कारणों से हुई। तो अच्छी तरीके से जो केजरीवाल ने अपनी व्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाया, जिसको लेके आज बीजेपी के सभी कार्यकर्ता धरने पर हैं। देख रहे हैं जिस तरह से लगातार धरने चल रहे हैं। आखिरकार ये दिखने में आ
करके आपको ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि पिछले 2 वर्षों में प्रदूषण से दिल्ली की मौतें 54,000 मौतें पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन। आखिरकार ये जिस तरह से मैं जानना चाहूँगा लोगों से कि यहाँ के नेताओं से कि किस तरह से आखिरकार ये धरना का क्या मतलब है?